जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, उस समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स कैरियर पॉइंट में स्वागत करता। अर्थात हम आज एंगल यानी कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम यह सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आखिर साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 ही क्यों होता है। ठीक है, इसमें शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक एंगल लेते हैं, यानी एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जैसे जैसे कोण को घटाते हैं वैसे वैसे थीटा का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब थीटा का मान 90 डिग्री के, थीटा बराबर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री लगभग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री का बना देंगे तो एंगल बनेगा ही नहीं। जब एंगल नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री का हो जाए तब तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम इसमें नहीं देख सकते हैं, अर्थात हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें जब थीटा 90 डिग्री के आसपास हो गया, अर्थात यह तो लंब ये है और ये आधार ये है और ये कोण है। अर्थात आप देख रहे हैं कि लंब जो है वह कोण के बराबर हो जाता है। अर्थात लंब जो है कोण के बराबर हो गया। यह भी क्या है, बेसिक आपको बता देते हैं, ज्ञान की बातें बता देते हैं कि यह लगभग बराबर इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में हो जाएगा EB 90 डिग्री और EB 90 डिग्री, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। इस कारण से कभी भी हम एकदम 90 डिग्री का P/H यानी कोण और लंब नहीं हो सकता है। अर्थात हम इसमें क्या करेंगे, P और बराबर लगभग में मान लेंगे कि क्या है, बराबर है, यानी लंब और कोण। और जब ये 90 डिग्री का होगा, अर्थात बेस जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जब हम अगर साइन का मान निकालना चाहें तो साइन 90 डिग्री बराबर यह क्या हो जाएगा, P/H। तो आप जानते हैं कि P/H क्या है, समान है। यहाँ पे P/H समान लिया गया है, अर्थात इसमें P/H बराबर हो जाएगा। तो P के बदले में H ले सकते हैं, P के बदले में H ले सकते हैं, चाहे H के बदले में P ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे H/H लिख सकते हैं, एक मर्त में कट जाएगा यानी 1 हो गया। यानी हम देख लिए कि साइन जब 90 डिग्री लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम cos 90 डिग्री का मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा B/H यानी आधार बटा कोण। आधार का मान देखेंगे जैसा कि यहाँ पे 0 है तो हम 0 ले लेते हैं, और कोण का मान तो H ही है, तो आप जानते हैं कि 0 में H से भाग देंगे तो यह 0 मर्त में कटेगा, अर्थात cos 90 डिग्री का मान हमें कितना मिल गया,
तो 0 मिल गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि tan का मान अगर निकालना हो tan का मान निकालना हो, cot का मान निकालना हो, sec का मान निकालना हो, तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अर्थात tan का मान निकालना है तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू tan बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात P बटा B। तो P का वैल्यू P रहने देते हैं और B का वैल्यू 0 है। तो जब इसमें भाग लगेगा, P में 0 से भाग लगेगा, अर्थात यह कट ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह इन्फिनिटी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब हम cot का मान देखेंगे तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cot बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो यह क्या हो गया, आधार का मान 0 और लंब का मान P, यह 0 मर्त में कट जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, cot 90 डिग्री का मान। इसी तरह से सेक और कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 0 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम काम करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया, तो यह लंब हो गया और यह क्या हो गया, आधार हो गया और यह जो हो गया कर्ण हो गया। अब इसमें हम काम करते हैं कि लंब का मान घटाते हैं। लंब का जैसे जैसे मान घटाते जाएंगे वैसे वैसे 0 का मान क्या हो जाएगा, थीटा का जो मान होगा वह घटते जाएगा। अर्थात एक समय ऐसा आ जाएगा जब थीटा का मान लगभग 0 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब लगभग में बराबर हो गया तो हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो कर्ण जो होगा वो आधार के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कर्ण जो है वह किसके बराबर हो गया, कर्ण जो है आधार के बराबर हो गया। तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि जब ये घटते 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 तो P का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, यानी लंब जो होगा यह 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब हम साइन का मान निकालना चाहेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देख लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू यानी लंब बटा कर्ण जो होगा, लंब का मान 0 है और कर्ण का मान तो कर्ण h ही रहने दीजिए, अर्थात 0 में जब h से भाग देंगे तो इसका मान 0 मिल जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 मिल गया। इसी तरह से जब cos का मान हम निकालेंगे तो cos 0 डिग्री का मान निकालिए। तो cos 0 का मान निकालिए तो cos होता है आधार बटा जो होता है यह कर्ण होता है। तो आधार का मान आप जानते हैं कि आधार और कर्ण दोनों बराबर है इसमें, अर्थात हम इसको निकालने के लिए b के जगह पर h लगा सकते हैं, चाहे h के जगह पर b लगा सकते हैं। यानी आधार के बदले में हम कर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या कर्ण के बदले में आधार का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यह क्या हो जाएगा, तो एक मर्त में कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से जिसका मान भी हम चाहेंगे उसका मान निकल सकता है। अर्थात जब हम tan का मान कैसे निकालेंगे, tan 0 डिग्री का मान, cot 0 डिग्री का मान, sec 0 डिग्री का मान, सबका इसी का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। देख भी सकते हैं tan 0 डिग्री अर्थात यह क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा,
लंब बटा आधार हो गया, इसमें लंब का मान 0 है और यह b हो गया, अर्थात इसका भी मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसी प्रकार से कॉट का भी निकाल सकते हैं, तो कॉट का मान निकालते हैं, तो कॉट 0 डिग्री जब लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, आधार बटा हो गया लंब, आधार का मान b ही रह गया और p का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जब 0 ले लेंगे अर्थात यह इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से कॉट का भी मान निकाल लिए। आप इसी तरह से सेक का भी निकाल सकते हैं, सेक 0 डिग्री का मान और कोसेक 0 डिग्री का मान। नेक्स्ट आगे देख, अब हम लोग इसमें 45 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें क्या हो, लंब और यह जो आधार यह दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें लंब और आधार आपको इक्वल ले लेना है, बराबर ले लेना है, ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है। इसमें हम लंब को जो है x मान लेते हैं और इसी तरह से आधार को भी हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, अर्थात हम h का मान यानी कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, तो लंब स्क्वायर आप प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात अंदर रूट में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है अर्थात यह अंदर रूट तो रहेगा लेकिन स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका क्या मिल गया, 2x मिल गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो हो गया लंब जो है वो x है और आधार जो है वह x है। कर्ण यहाँ पे निकाले हैं तो यह कर्ण कितना है, तो अंडर रूट 2x है। ठीक है, तो हम इसमें सबका मान निकाल के देखते हैं। तो अब साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन जब 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान x हो गया और कर्ण का मान देख लेते हैं। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और ये x हो गया। तो ये x से x कैंसिल हो गया अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हो गया। इसी तरह से हम cos 45 का भी मान निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण अर्थात b का मान हो गया, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि x है और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देख लीजिए अंडर रूट 2x, x से x कैंसिल हो गया अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हम cos 45 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसी तरह से हम tan का भी निकाल सकते हैं, cot का भी निकाल सकते हैं, sec का भी निकाल सकते हैं, cosec का भी निकाल सकते हैं। तो उसमें से भी एक दो आपको करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसमें देख लीजिए tan 45 डिग्री का निकालते हैं अर्थात यह जानबे करते हैं कि लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब का जो मान है वो भी x है और इधर आधार का भी मान देखेंगे वह भी x है। एक मर्त में कैंसिल हो गया अर्थात 1 मिल गया। इसी तरह से cot 45 डिग्री का जो मान देखेंगे वह यह भी क्या होता है, आधार बटा लंब अर्थात यह भी x और यह भी x एक मर्त में कैंसिल हो जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा। तो इसका भी मान मिल गया।
इसी प्रकार से आप सेक का निकाल सकते हैं और कोसेक का निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री का और साइन 60 डिग्री का, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर अर्थात सबको हम x ले लेते हैं। ये भी जानते हैं इसमें कोण भी इक्वल होता है अर्थात सब 60 डिग्री का बनता है। हम इसमें एक लंब डाल देते हैं अर्थात इसका मान हमें निकालना पड़ेगा, और इसका मान जैसा कि आप जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक x है तो ये हो जाएगा x/2 यहाँ तक हो जाएगा। अर्थात इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x² में से इसका स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर को घटाना होगा। अर्थात यह क्या हो जाएगा, x² माइनस यह हो जाएगा x²/2 दूना कितना हो गया 4। अर्थात यह हो जाएगा आपको अंडर रूट और बटा में हो गया 4। इसमें कुछ भी नहीं है, एक है, एक से भाग देंगे तो यह 4 मर्त में कैंसिल हो जाएगा यानी 4x² और माइनस इससे भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा यानी x²। यह हो गया अंडर रूट 3/4 x² यहाँ पे है तो आप देख ही सकते हैं कि यह हो गया अंडर रूट 3 अब बटा में 2 गुने 2 और ऊपर x² है अर्थात अंडर रूट 3 जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया 2 और ये x का भी स्क्वायर है इसलिए x बाहर आ गया। अर्थात इसका मान मिल गया अंडर रूट 3 अब बटा में हो गया 2 और यहाँ पे हो गया x। अर्थात अब हम जिसका मान निकालना चाहेंगे उसका मान क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो इसी में देख सकते हैं यह जो हो जाएगा, यह जो हो गया यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। जब इसको 2 भागों में बांट देंगे तो यह 30 डिग्री के हो जाएगा। अर्थात देख लीजिए यह हो गया 30 डिग्री और यह जो हो गया वह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री। इसी को ले लेते हैं तो ये x है और यहाँ पे कितना है अंडर रूट 3/2 x है यहाँ पर और यहाँ पे कितना है तो x/2 है। हम इसी से देख सकते हैं इसी से देख सकते हैं हम जब इसको यदि हम साइन 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 30 डिग्री के लिए यह जो होगा थीटा के सामने वाला जो होगा यह लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला जो है वो आधार हो जाएगा और यह जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। अर्थात साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए यह क्या हो गया p/h। p का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बटा कितना है 2 अब बटा में h का जो वैल्यू है वह क्या है x है। अर्थात x/2 गुने इसको पलट के रख दीजिए तो 1/x क्योंकि इसके बटा में कुछ भी नहीं है, x के बटा में तो 1 है तो 1/x और x x कैंसिल हो गया अर्थात इसका मान 1/2 हो गया। इसी तरह से हम cos का भी मान निकाल सकते हैं। cos का मान निकालने के लिए जब cos
30 डिग्री का मान निकालना होगा, अर्थात यह आधार बटा कौन हो गया। आधार का मान देख ही सकते हैं, √3 अब बटा 2x है। इसके टोटल के बटा में h का मान रख लेते हैं, तो h का मान देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो x है। इसी को हम चेंज कर देते हैं तो ये कट भी गया, √3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से हम tan का भी निकाल सकते हैं, sec का भी निकाल सकते हैं, cosec का भी निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं sin 60 डिग्री का मान। तो sin 60 डिग्री का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि जब यह हो जाएगा थीटा, यह हो गया थीटा 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जैसे ही 60 डिग्री लेंगे तो यह लंब, और ये हो जाएगा आधार, और यह हो जाएगा कर्ण, अर्थात यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण, अर्थात P का मान देख ही सकते हैं कितना हो गया अब, √3 बटा 2x। आप बटा में ले सकते हैं, बटा में h का वैल्यू x है तो x ले लिए, अर्थात इसका मान x से x कैंसिल हो गया, √3 बटा कितना हो गया, 2। अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट cos 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो cos 60 डिग्री यानी यह भी हो गया आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान देख सकते हैं कि इसका मान कितना है, x बटा 2, अर्थात इसका मान हो गया x बटा 2, कर्ण का मान x है, और इसको निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए x बटा 2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 1 बटा x, x कैंसिल हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से हम tan का, cot का, sec का सभी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सभी तो एक माध्यम हो गया, यह बेसिक्स आपको निकाल के दिखा दिए। एक और तरीका आपको सिखा देते हैं, साइन, tan, cot, sec और cosec का मान निकालने के लिए किसी भी डिग्री का आप मान निकाल सकते हैं उससे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, साइन का मान निकालना सिखाते हैं। तो साइन यह हो गया 0 डिग्री, और यह हो गया 30 डिग्री, और यह हो गया 45 डिग्री, और यह हो गया 60 डिग्री, और यह हो गया 90 डिग्री। इसमें हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे साइन ले लिए, और यहाँ पे 120 डिग्री, 135 डिग्री, और 150 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। अब हम देख सकते हैं इसमें भी, तो देख लीजिए इसमें हम 0 ले लेंगे, और 0 से भरेंगे तो 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो गया 4। इसी तरह से इसमें हो गया 4 से अब घटते क्रम में लिखिए, तो इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3 के बाद 2, और इसमें हो जाएगा 1, और इसमें जाएगा तो 0। अर्थात पहले बढ़ते क्रम में, और उसके बाद से हम 90 के पार जाएंगे तो घटते क्रम में लिख देंगे। और उसके बाद सबसे अधिकतम वैल्यू कितना का प्रयोग किए हैं, तो 4 का किए हैं, इसलिए सबके बटा में हम 4 रख देते हैं। तो सबके बटा में 4 रख दिए, और 4 रखने के बाद से हम सबका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। सबका रूट निकालेंगे, अर्थात सब में रूट लगा देते हैं। तो सब में रूट लगा देते हैं, तो देख लीजिए
तो देख लीजिए, इसमें रूट लगा दिए तो ये 0 अर्थ में कट गया अर्थात 0, तो इसका वैल्यू मिल गया 0। इसमें देखेंगे तो यह हो जाएगा 1 गुने 1 आप बटा में हो जाएगा 2 गुने 2 अर्थात यह हो जाएगा, इसका जोड़ा लग गया तो 1 अब बटा में 2। इसमें देखेंगे तो 1 अर्थ में कट गया और ये 2 अर्थ में कट गया। ऊपर देख लीजिए तो 1 गुने यह 1 हो जाएगा, लेकिन बटा में जोड़ा नहीं लगा अर्थात ऊपर वाला का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, नीचे वाला का नहीं लगा तो बटा में यह रूट में बच गया। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा तो देख लीजिए ऊपर जो है 3 है, आप बटा में देख लीजिए 2 गुने 2 है अर्थात नीचे वाला का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, ऊपर वाला का जोड़ा नहीं लगा तो अंदर रूट में है। ये जो है यह कैंसिल हो गया 1 अर्थ में अर्थात यह 1 गुने 1 अर्थात यह कितना हो गया 1। यह जो है इसमें हम लोग देखेंगे तो अंदर रूट कितना हो गया, अंदर रूट 3 हो गया। अब बटा में यह जो है देख सकते हैं 2 गुने 2 अर्थात अंदर रूट 3, अब बटा में जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया बटा में 2। यह कट जाएगा 1 अर्थ में, यह कट जाएगा 2 अर्थ में। तो ऊपर आप देख सकते हैं 1 गुने 1 अब बटा में 2 हो गया, तो इसमें भी देख लेंगे तो ऊपर निकल जाएगा और नीचे रूट से बाहर नहीं आएगा अर्थात इसमें भी देख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी हल किए हैं तो इसी से हम लिख सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 और इसको भी कैंसिल किए यहाँ पे निकाले हैं 0 तो इसका भी मान भर लिए 0 अर्थात हम साइन का मान निकालना सीख लिए। इसी तरह से हम कॉस का भी मान निकालना देख लेंगे। कॉस का भी मान इसी तरह से हम निकाल के देख सकते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कॉस का भी मान। कॉस का भी मान निकालने के लिए तो देख लीजिए हम सबसे पहले इसमें काम करते हैं, कॉस ले लिए, इसमें हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री और यह हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे कॉस जो है 120 डिग्री ले लेते हैं, 135 डिग्री और 150 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें हम निकालने के लिए इसमें साइन में हम 0 से स्टार्ट किए थे तो उसके उल्टा होता है अर्थात इसमें हम किससे स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम शुरू करेंगे 4 से, अर्थात 4 3 2 1 0 और फिर घटते क्रम में लिखे तब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 0 के बाद क्या आएगा तो 1 तब 2 तब 3 और तब क्या हो जाएगा 4। अधिकतम वैल्यू से भी इसमें भी भाग देना, सब में अधिकतम वैल्यू से ही भाग देते हैं अर्थात 4 से भाग दे देते हैं। तो इसमें 4 से भाग दे देते हैं और सबका रूट निकाल देते हैं। तो रूट निकाल लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में साइन ऑल पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। तो ये सब माइनस में मान हमें मिलेगा, सब माइनस में मिलेगा अर्थात इसमें हम 90 डिग्री से जब अधिक में जाएंगे कॉस में तो माइनस लगा लेंगे,
इसके अगले अभी बता देंगे कि क्यों माइनस होगा, क्यों प्लस होगा। तो देख लीजिए, पहले इसमें मान निकालना हम सीख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसमें इसका वैल्यू हम लेते हैं, तो देख लीजिए यह हो जाएगा 1 मर्त में कैंसिल, अर्थात तो अंडर रूट में 1, तो 1 गुने 1 हो गया, अर्थात 1 मिल गया। इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा लेकिन 2 गुने 2 हो जाएगा, तो ई रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 अब बटा में कितना हो गया 2। यह हो गया 1 मर्त में, यह हो गया 2 मर्त में, तो यह कितना हो जाएगा 1 गुने 1 बटा में 2, अर्थात कितना हो जाएगा, इसमें देख लीजिए यह जो हो जाएगा ऊपर 1 अब बटा में कितना हो गया √2। इसमें देख लीजिए इसका मान निकालते हैं, तो यह हो जाएगा 1 गुने 1 अब बटा में 2 गुने 2, अर्थात यह हो जाएगा कितना, तो 1 अब बटा में इसका भी जोड़ा लग गया, तो यह भी बाहर निकल गया। यह तो आप जानबे करते हैं, जब 0 मर्त में कटेगा तो 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। इसको अभी यहाँ पे हल किए हैं तो 1/2 आया है, लेकिन यह किस में है, माइनस में है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -1/2। इसको अभी हल किए हैं तो देख ही सकते हैं, इसको कितना आया है 1/√2, तो ये माइनस में है इसलिए 1/√2। और इसी में इसको देख सकते हैं, तो यह कितना है, तो इसमें देख लीजिए 3/4 है, तो 3/4 को हल किए हैं तो यह आया है √3/2। जब इसमें माइनस लगा है तो इसमें माइनस लगा देते हैं। और उसके बाद से यह 4/4, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हल किया तो 1 आया है, अर्थात इसमें माइनस है तो हम इसमें माइनस लगा देते हैं। इसी तरह से इसमें tan cot sec cosec का मान आप निकाल सकते हैं, वो आप निकाल के देख लीजिएगा। मैथ में गर्दा मचाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसमें हम लोग जानेंगे कि साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी साइन tan cot सभी का मान पॉजिटिव होता है। उससे जब आगे जाते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, तो इसमें क्या हो जाता है कि साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, अदर जो होता है सभी का मान निगेटिव हो जाता है। इसमें एकदम हम क्लियर कर देंगे कि क्यों होता है इसका, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें। तो देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक 2 अक्ष ले लेते हैं, यह हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कर्व होता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये तो इसमें y अक्ष भी पॉजिटिव होगा और इसमें x अक्ष भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यदि आप इसको थीटा ले लेते हैं तो यह हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्व। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा अर्थात यह हो जाएगा लंब बटा कर्व, अर्थात यह लंब बटा कर्व हो गया, तो लंब भी पॉजिटिव है और कर्व भी यहाँ पे पॉजिटिव है। लंब और कर्व दोनों पॉजिटिव हो गया, अर्थात यह कैसा वैल्यू प्राप्त होगा, तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि इसके बीच अगर हम देखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम tan का भी निकालते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब भी पॉजिटिव और आधार भी पॉजिटिव, अर्थात ये भी पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप cos tan cot sec जिसका मान निकालना चाहते हैं
आप निकाल के देख लीजिएगा, सभी का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे अब सेकेंड में देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, देख लीजिए, यह जो होगा y x डैश है, अर्थात इसमें निगेटिव होगा, और ये y डैश है अर्थात, तो देख सकते हैं अगर इसमें थीटा ले लेते हैं इसको, तो यह जो वैल्यू होगा इसमें यह जो हो जाएगा यह तो पॉजिटिव है, अर्थात यह लंब हो गया, और ये जो हो गया आधार हो गया, और यह कर्ण हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कर्ण जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसमें देख लिए कि यह क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात आप इसमें देख सकते हैं। तो यदि हम साइन का वैल्यू लेते हैं, साइन थीटा बराबर लेते हैं, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण, अर्थात इसका मान पॉजिटिव, लंब का मान क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इधर कर्ण का मान भी पॉजिटिव है, अर्थात इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसी तरह से इसमें tan का मान अगर निकालना चाहें तो देख लीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, तो आधार होता है, लंब जो है वो पॉजिटिव है, देख लीजिए लंब पॉजिटिव है, और आधार जो है वह क्या है, निगेटिव है, अर्थात इसमें निगेटिव प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसमें भी आपको साइन पॉजिटिव प्राप्त हुआ, जबकि tan क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसी तरह से हम cos अगर प्राप्त करना चाहें तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार जो है वो क्या है, देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव है, अर्थात यह माइनस में हो गया, और बटा में क्या हो गया, कर्ण जो हो गया वह प्लस में हो गया, अर्थात इसमें हम ये भी देख लिए कि यह जो होगा मान वो क्या होगा, माइनस में होगा। इस प्रकार से अदर आप ट्रिग्नोमेट्री का ये देख सकते हैं कि साइन, tan, cot, sec जिसका मान निकालना चाहते हैं उसका निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं, तो ये जो होता है, यह जो होता है यह क्या होता है, निगेटिव होता है, यह भी निगेटिव होता है, और ये जो कर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसा कि इसमें भी देखे थे, तो आप इसमें भी कर्ण पॉजिटिव था, हमेशा कर्ण जो होता है पॉजिटिव ही होता है। अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो इसके सामने वाला जो होगा वह क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा, और यह जो होगा कर्ण हो जाएगा, और यह जो होगा आधार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें साइन अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब जो है इसका मान हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव हो गया, और कर्ण जो है पॉजिटिव, तो इसका मान पॉजिटिव हो गया,
अर्थात यह माइनस में प्राप्त हो गया, अर्थात इसका भी मान माइनस में होगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से आप अगर इसमें कॉस का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस बराबर आधार बटा कर होता है। तो आधार का मान देख लीजिए इसमें निगेटिव है और कर का मान क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात इसका भी वैल्यू निगेटिव प्राप्त हो गया। तो इसमें इसका भी निगेटिव और साइन का भी निगेटिव। अब tan का चेक कर लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देख लीजिए लंब भी इसमें निगेटिव और आधार भी निगेटिव, अर्थात लंब और आधार दोनों निगेटिव है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे कि यह भी माइनस हो गया और यह भी माइनस हो गया, अर्थात यह जो होगा यह जो होगा वो आपको माइनस में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बाकी वैल्यू आप निकाल के इसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हम इस चतुर्थांश में देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये भी पॉजिटिव होता है और ये जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसमें जो कर लेंगे वह क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा कर पॉजिटिव ही होता है, अर्थात हम देख सकते हैं इसमें यदि हम इसको थीटा ले लेते हैं तो यह सामने वाला जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, अर्थात यह लंब हो गया और यह जो होगा आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर। तो इसका मान हम निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए निकालते हैं। यदि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर होता है। लंब बटा कर अर्थात लंब का मान देख लीजिए निगेटिव है, तो इसमें देख लीजिए लंब का मान निगेटिव ले लिए और कर देख लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, अर्थात देख लीजिए यह क्या हो जाएगा, निगेटिव प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसी में tan का निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब जो है वह क्या है, निगेटिव है और आधार जो है वह देख लीजिए पॉजिटिव है, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा, निगेटिव प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस का भी निकाल के देखते हैं। तो कॉस जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा आधार बटा कर होता है। तो आधार बटा कर, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार पॉजिटिव है तो यह हो गया पॉजिटिव, अब बटा में कर जो है यह भी पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव, यह भी दोनों पॉजिटिव, अर्थात आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो देख लीजिए यह पॉजिटिव प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम जिस वैल्यू को चाहेंगे उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इससे हमें प्राप्त होता है, एक बात तो साफ हो गया कि इसमें हम देखेंगे तो
0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा साइन और कोसेक, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अदर जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसमें देख लेंगे तो यह हो जाएगा tan और cot, ये जो हो जाएगा पॉजिटिव 180 डिग्री से आगे जाएंगे तो, और ये 270 के बीच में, और यहाँ पे एक चक्कर लगा लेंगे तो 360 हो जाएगा। तो इसमें tan और cot पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अदर जो होगा निगेटिव हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें जो हो जाएगा cos और क्या हो जाएगा sec जो हो जाएगा यह पॉजिटिव हो जाएगा, और अदर जो होगा निगेटिव हो जाएगा। अदर जो होगा वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। इसमें आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑल, ये हो गया ऑल, इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट, हाई हो गया टू, हाई हो गया कॉलेज। ऑल मतलब सभी, और एस से होता है साइन, साइन के उल्टा कोसेक, टी से होता है टैन, टैन के उल्टा कॉट, और इसमें होता है सी से होता है कॉस, कॉस के उल्टा सेक। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दैट्स ऑल। अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज के इतना ही, थैंक यू।